हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएमए के बारे में। तो डीएमए मींस होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इससे पहले जो भी हम लोग वेरिएबल बनाना सीखे थे, एरे बनाना सीखे थे, वो सब होता था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डीएमए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है भाई? तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो भी कर रहे थे हम लोग अभी तक, वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, एरे क्रिएट कर रहे थे, ये सब कंपाइल टाइम पे होता है और इसका साइज फिक्स होता है। ना इसके साइज को आप बढ़ा सकते हो, ना इसके साइज को आप घटा सकते हो। बट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अगर आप वेरिएबल या फिर एरे क्रिएट करोगे तो उसके साइज को बढ़ा भी सकते हो और उसके साइज को कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फायदा। तो इसीलिए हम लोग आज क्रिएट करना सीखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। एरे और वेरिएबल्स भी सीख सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोग अगर इसको यूज करना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को, इसके थ्रू एरे क्रिएट करना है, तो हम लोग चार फंक्शन को यूज करते हैं, जिसमें होता है एक होता है मेलॉक, दूसरा होता है केलॉक, तीसरा होता है फ्री और चौथा है रियलॉक। तो इन सब फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग को एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। उसका नाम होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। एक हेडर फाइल है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा stdlib.h। ठीक है सर, नाइस। अब चलते हैं मेलॉक। मेलॉक एक तरह का फंक्शन है। क्या एक तरह का फंक्शन है जो कि वाइड, देखो ये मेलॉक क्या हो गया, एक तरह का फंक्शन है। सेम हमारा जो केलॉक होता है वो भी एक तरह का फंक्शन है और रीएलॉक भी एक तरह का फंक्शन है जो कि साइज रिटर्न करता है। क्या साइज नहीं, एड्रेस। ये एड्रेस रिटर्न करता है, जैसे कि वाइड पॉइंटर। देखो मेलॉक हो गया और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वाइड पॉइंटर। ये वाइड पॉइंटर एक तरह का एड्रेस रिटर्न करता है। देख लो वाइड पॉइंटर क्या होता है, ये एक ब्लैंक एड्रेस रिटर्न करता है, मतलब एक ऐसा एड्रेस जिसका कोई भी टाइप ना हो, जिसका कोई भी टाइप नहीं हो। मतलब वो जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है जिस डब्बे का, उसका कोई भी टाइप नहीं है, डेटा टाइप उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बट अगर उसको कास्ट करोगे, आप इंट में कास्ट करोगे, तो जो डब्बा का एड्रेस है वो डब्बा इंट टाइप का क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उसको कास्ट कर लोगे फ्लोट में, तो वो डब्बा फ्लोट टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो वाइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा टाइप। ठीक है, ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है और उसको हम लोग को टाइप पास करना पड़ेगा। अगर टाइप पास नहीं करोगे तो वो पता ही नहीं है उसको कि उसका टाइप क्या है। ओके, ठीक है। तो हम लोग मेलॉक का सिंटैक्स क्या है सर? तो सबसे पहले लिखते हैं इंट पॉइंटर, क्योंकि एड्रेस रिटर्न करता है मेलॉक, तो हमेशा एक पॉइंटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पीटीआर इक्वल्स टू, यहाँ पे करना पड़ेगा सबसे पहले टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट तो जानते ही हो कैसे होता है। तो इसको अगर इंट में अगर कन्वर्ट करना है उस एड्रेस को, तो इंट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। फ्लोट तो फ्लोट पॉइंटर, कैर तो कैर पॉइंटर। क्लियर है? उसके बाद बस फंक्शन को कॉल कर लो मेलॉक, और इसमें हम लोग साइज पास करते हैं। अब साइज पास कैसे करते हैं सर? तो साइज पास करते हैं बाइट में। इसमें पास करना पड़ता है बाइट के अंदर। अगर बाइट में पास, जैसे यहाँ पे 4 पास किए, तो यहाँ पे 4 बाइट का एक डब्बा क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 पास करो तो ये 20 बाइट का डब्बा क्रिएट कर देगा। तो बाइट में पास होता है साइज। तो इसीलिए अभी इसका एक कन्वेंशन है कि आप डाल दो कितना डब्बा क्रिएट करना है, इंटू कर दो साइज ऑफ इंट का ही बनाना है। तो अब साइज ऑफ इंट कितना होता है, 4 बाइट का। अब 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 बाइट। अब 5 डब्बा का साइज कितना होगा, 5 डब्बा का। अगर इंट का बना दे तो 20 बाइट। क्लियर है? तो ये कन्वेंशन एक फॉलो कर लेना, इससे तुमको अच्छा रहेगा, इजी टू यूज हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिएट करते हैं हम लोग। अब इससे क्या होगा सर? तो इससे क्या होगा कि 5 डब्बा का मतलब 20 बाइट का एक डब्बा क्रिएट कर देगा। अब उसको टाइप कास्ट कर दिया और उसका एड्रेस जो फर्स्ट बीट का एड्रेस होता है उसको स्टोर कर देगा पीटीआर के अंदर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे? तो हैशटैग इंक्लूड, और इसमें करना पड़ेगा stdlib.h। कोई दिक्कत नहीं? अब इसके बाद चलते हैं यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कर लेंगे इंट पॉइंटर pt एरे बनाते हैं। एक एरे क्रिएट कर देते हैं arr इक्वल्स टू। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप पास। तो इंट स्टार पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया। मेलॉक को यूज कर लो सर। मेलॉक के अंदर पास करो क्या, साइज। तो बाइट में साइज होगा 5 इंटू साइज ऑफ इंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक 20 बाइट का डब्बा बन गया और यार के अंदर फर्स्ट वाला एड्रेस को स्टोर करा दिया। कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग चलो एक एरे में इनपुट ले लेते हैं, उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट इंटर योर नंबर्स। ठीक है सर, नंबर्स को इंटर कर देगा ये लोग। ये सेमीकोलन यहाँ पे फिर क्या लगा देते हैं, लूप। जैसे हम लोग नॉर्मल एरे क्रिएट करते हैं उसके जैसा कर सकते हो। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 हो जाएगा, क्योंकि साइज तो अभी रखे नहीं है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं स्कैनफ और यहाँ कर देंगे %d। उसके बाद हो जाएगा m% ऑफ ARR ऑफ 0 नहीं, आई होगा, आई, क्योंकि आई के अंदर आ रहा है। आई के अंदर 0 1 2 3 4 जो भी है, तो सेम तरीके से होगा सर। हाँ सर, सेम तरीके से होगा। प्रिंटफ यहाँ कर देते हैं। इसके बाद हो जाएगा ARRAY एरे एलिमेंट्स, ELEMENTS एलिमेंट्स। ठीक है, स्लैश एन कर लें, नहीं रहने देते हैं, इसी के आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद आप कर लोगे प्रिंटफ %d, थोड़ा सा टैब एक ले लेना, और इसके बाद ARR ऑफ आई। दैट्स इट। ये चलने लगेगा। हाँ, ये तो सेम एरे के जैसा। हाँ, बस ये जो एरे क्रिएट करे ये रन टाइम पे कर रहा है। ठीक है, अब इसका साइज को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। वो कैसे देखेंगे पहले, इसको तो पहले कर लें हम लोग। तो यहाँ पे रन करेंगे अपने कोड को, और ये आएगा इंटर नंबर। हाँ आ रहा है 11 12 33 43 23। नाइस। तो इसमें एलिमेंट भी ले रहा है, 11 से 23 लिया और 11 12 33, ये हमारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग मेलॉक कैसे काम करता है ये सीखा है। ठीक है, नाइस। अब मेलॉक में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे जैसे ही एरे क्रिएट किए, तो इसके अंदर पहले एरे क्रिएट करते थे तो उसके अंदर क्या होता था, गार्बेज वैल्यू स्टोर होता। सेम मेलॉक के अंदर भी यहाँ पे अभी जैसे ही आप क्रिएट करते हो, जब कुछ इनपुट नहीं डालते हैं, उससे पहले उसके डब्बे में गार्बेज स्टोर हुआ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे मेलॉक कैसे होता है। मेलॉक और केलॉक में डिफरेंस भी देखेंगे इसमें हम लोग। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, उसको भी रहने देते हैं। ठीक है, अब मेलॉक और केलॉक में डिफरेंस ये होगा, देख लो। मेलॉक तो समझ गया कि साइज वाइज लेता है। ठीक है, अब मेलॉक और केलॉक। ठीक है, ये कंटिन्यूस मेमोरी कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है फंक्शन इन सी। ये भी क्या होता है, वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब ये एड्रेस जो रिटर्न करेगा ऐसा टाइप का करेगा, उसका कोई भी टाइप नहीं होगा। ठीक है, बट अगर उसको आप यूज करना चाहते हो तो पहले उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसका क्या होता है सर? तो इसका भी सेम है, इंट स्टार ptr 1, इसके बाद इक्वल्स टू, इसके बाद सबसे पहले टाइप कास्ट करोगे आप। तो कैसे होगा, इंट स्टार, इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट रहता है, उसके बाद केलॉक फंक्शन हो गया। अब देख लो, इसमें जो साइज पास करेंगे, इसमें 2 आर्गुमेंट पास होता है। कितना? 2। उसमें सिंगल आर्गुमेंट हो रहा है, इसमें 2 होता है। इसमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कितना डब्बा क्रिएट करना है, और दूसरा बताना पड़ेगा कि जो डब्बा क्रिएट होगा किस टाइप का क्रिएट होगा, साइज ऑफ इंट किस टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लिए 5, मतलब कितना डब्बा, 5 डब्बा हमको बनाना है, और दूसरा होगा कि किस टाइप का और कितने बाइट का होगा। एक्चुअली बाइट मांगता है, तो हम बोलेंगे हर एक डब्बा का साइज कितना होना चाहिए, साइज ऑफ इंट मतलब 4। तो ये कन्वेंशन इसको फॉलो करना। ठीक है, मेलॉक देखते हैं। अब सेम देख लो,
या मेलॉक हो या केलॉक, दोनों एक जैसा काम करता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आप मेलॉक की जगह किसको यूज कर लोगे, केलॉक को, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करोगे। क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पहला डब्बा, कितना डब्बा बनाना है 5, दूसरा है हम बोल देते हैं कि कितने बाइट का एक डब्बा का साइज रहेगा, साइज ऑफ इंट। तो इससे क्या होगा, इंट उतने साइज का डब्बा क्रिएट कर देगा। अब ये क्या क्रिएट किया, ये 5 डब्बा क्रिएट किया, हर एक डब्बा का साइज क्या होगा 4 बाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो क्या होगा कि पहले डब्बा का जो एड्रेस होता है उसका एड्रेस कहाँ स्टोर कर देगा, एआर के अंदर, सेम उसके जैसा हो रहा है केलॉक मेलॉक के जैसा। अब मेलॉक और केलॉक में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब इसके अंदर इनपुट नहीं डालते थे मेलॉक के अंदर तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर होता था, बट यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट करते हो वैसे ही ये 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, मतलब हर एक डब्बा के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, 0। ठीक है, तो इसीलिए मेलॉक थोड़ा सा फास्ट होता है और केलॉक थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि ये जैसे ही क्रिएट करता है साथ में उसको इनिशियलाइज भी करता है। बट मेलॉक के केस में ऐसा नहीं है, वो जैसे क्रिएट होता है बस उसको जो भी उसके अंदर है गार्बेज वैल्यू उसको पड़ा रहने देगा। बट केलॉक क्या करता है, उसके गार्बेज वैल्यू को हटा करके उसको इनिशियलाइज कर देता है 0। ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो बाकी चीज़ें सेम होगी। हाँ देखो, रन करें, सब सेम होगा, बस उसमें 0 आ गया होगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, हाँ उसमें गार्बेज वैल्यू रहता है, इसमें 0 आएगा। रन करते हैं, ये आ गया इंटर योर नंबर, यहाँ कर देते हैं 12, 34, 54, 67, 89, दैट्स इट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो केलॉक कैसे यूज होता है, मेलॉक कैसे यूज होता है, ये हम लोग को आता है। अब जब भी हम केलॉक यूज़ करें या मेलॉक यूज़ करें, हमेशा क्या होता है सी में या C++ में भी कि हमारा जो गार्बेज होता है, मतलब जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है, तो हीप मेमोरी के अंदर ये 5 डब्बा का साइज बना होगा, उतना डब्बा एलोकेट हो गया। अब अगर आप फ्री उसको नहीं करोगे, अगर कुछ नहीं करोगे, वैसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे, तो रैम क्या समझेगा कि आप उसको यूज़ कर रहे हो और उसका मेमोरी जो भी है उस जगह का जो मेमोरी है उसको यूज़ नहीं करेगा वो दोबारा। तो इसीलिए उससे बचने के लिए कि आपका मेमोरी जो होता है हिप का वो फुल ना हो, तो हमेशा जब भी उसका यूज़ किसी भी एरे का या किसी भी वेरिएबल का जो डायनेमिक टाइम पे मेमोरी एलोकेट हुआ होगा उसका एड्रेस लो और उसके जो भी साइज होगा उसको हमेशा उसके एड्रेस को फ्री कर दो, मतलब उस जगह को फ्री कर दो। उसको फ्री करोगे तो उसको वो दोबारा रीयूज कर पाएगा, अगर नहीं करोगे तो उसको क्या होगा, वो उस जगह को भरता जाएगा और एक टाइम पे आपका हिप मेमोरी में जगह नहीं रहेगा, इस वजह से आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज जब भी किसी भी वेरिएबल्स या एरे का काम खत्म हो जाए तो उसको हमेशा फ्री कर दो। फ्री और क्या फ्री करोगे, एड्रेस दोगे, एड्रेस कहाँ स्टोर है, एआरआर के अंदर, तो एआरआर दोगे, ये क्या हो गया, अपना काम किया और ये फ्री हो जाएगा। क्लियर है, इस बार सुंदर लगे, ये पढ़ लेना। ओके, तो हम मेलॉक सीख गए, केलॉक सीख गए, फ्री का क्या यूज होता है वो सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे रियलॉक के बारे में। रियलॉक क्या करता है, आपके मेमोरी पे जो भी जैसे 5 डब्बा क्रिएट किए और उसमें 2 ही डब्बा का यूज़ है और बाकी बचा हुआ 3 डब्बा का यूज़ नहीं है, तो आप उसको घटाना चाहोगे, तो 3 डब्बा तो बेच जा रहा है सर, तो उनको हटाओ, तो आप इसके थ्रू 3 डब्बा को आप हटा सकते हो। ठीक है, रियलॉक के थ्रू, मतलब उसके साइज को कम कर सकते हो। सेम अगर 5 डब्बा का क्रिएट किए, बट हो सकता है यूज़ आपको 10 डब्बा का हो, तो 5 डब्बा क्रिएट किए, लेकिन आपको क्या करना है, फिर से उसका साइज को रीसाइज करना है, उसके साइज को बढ़ाना है, तो आप इसका यूज़ करोगे रियलॉक। रियलॉक के थ्रू आप उसके साइज को बढ़ा भी सकते हो, उसके साइज को कम भी कर सकते हो। क्लियर है, तो कैसे होगा सर, इसका भी सिंटैक्स सेम, जैसे मेलॉक का सिंटैक्स था, रियलॉक का सिंटैक्स था, मतलब केलॉक का सिंटैक्स था, उसी तरह से रियलॉक होता है। ये भी क्या करता है, एक एड्रेस रिटर्न करता है जो वॉइड पॉइंटर का होता है। इसमें टोटल 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला हो जाता है कि किस वाले एरे में या किस वाले साइज के अंदर, किस वाले मतलब एड्रेस के अंदर आप उसका साइज को बढ़ाने या घटाना चाहते हो। अब दूसरा दोगे, दूसरा क्या दोगे, जो टोटल साइज आप बनाना चाहते हो, पहले जो 10 होगा तो आप सपोज 20 इंटू तो इतना बाइट का वो डब्बा क्रिएट कर देगा, रीसाइज कर देगा उसको। ठीक है, कैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो कुछ नहीं, सिंपल है सर। तो सबसे पहले जो यूज जहाँ कर रहे होगे एआरआर में यूज करेंगे, ठीक है, उसमें इक्वल टू कर दोगे, मतलब जिसमें करना चाहते हो, तो ये भी क्या कन्वर्ट करेगा, एड्रेस को इंट स्टार ये टाइप कास्ट करेगा, उसका रीएलओक, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले किस वाले में करना चाहते हो, एरे के अंदर। अब सपोज 5 साइज का है तो कितना साइज बनाना चाहिए, 3 साइज का। ठीक है, अब चाहते हो कि कितने बाइट का होना चाहिए, तो इंटू कर दो और साइज ऑफ इंट। तो अब ये क्या करेगा, उस सेम एड्रेस पे जाएगा और उसका साइज को कन्वर्ट करके क्या कर देगा, जैसे पहले कितना होगा 20 बाइट का, तो अभी क्या कर देगा 3 इंटू 4 12, तो उस साइज को कन्वर्ट करके रीसाइज करके कितना बना देगा 3 साइज। क्लियर है, मतलब 3 इंटू 4 12 बाइट। कैसे देखें, तो इसको सेम हम लोग यहाँ से कंट्रोल कॉपी करते हैं और अभी देख लो यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद इसको कर लेते हैं कंट्रोल भी। अब अगर इन साइज ऑफ साइज ऑफ इंट, ठीक है, साइज ऑफ इंट। अब अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट न्यू एरे, कंट्रोल सी यहाँ पे कर देते हैं, कंट्रोल वी यहाँ पे कर देते हैं /n और यहाँ कर देंगे न्यू एरे एलिमेंट्स और यहाँ पे हो जाएगा 5 के जगह 3। ठीक है, तो अब अगर रन करोगे तो आपका जो साइज होगा किसमें कर रहे हैं, एआरआर के अंदर, तो ये दोनों जगह एक ही तरह से काम करेगा। आप यहाँ पे अगर 20 कर दोगे तो ये डब्बा बढ़ जाएगा, उसमें एक करके इनपुट आपको डालना पड़ेगा, सेम उसी तरह से काम करेगा। अगर इसको रन करेंगे गाइस, एक मिनट यहाँ रन किए, पहले ये मांगेगा, क्या मांगेगा, आपसे बोल रहा है नंबर दे दो, 11 दिए, 12 दिए, 13 दिए, 14 दिए, 15 दिए। ठीक है, तो देखो पहले एरे का साइज क्या था 5 था और इसका देखो इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा था 1 से लेकर 15 तक। अब न्यू एरे में जो साइज हो गया वो कितना हो गया 1 12 30। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रीसाइज कर सकते हो। अब इसका साइज को बढ़ाना हो, सपोज 10 करना हो तो 10 करोगे। अब देख लो, अगर 5 डब्बा में तो इनपुट ले चुके हो, बाकी बचे हुए डब्बे में इनपुट लोगे तब ना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इनपुट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से लूप यूज़ करेंगे, तो यहाँ चलेंगे इनपुट इंटर योर नंबर फिर से हो जाएगा। तो इंटर योर नंबर कहाँ से, मतलब 5 साइज तक, तो 4 साइज तक तो है, 5 साइज से नहीं, और कहाँ तक जाना है, तो 10 तक जाना है सर। अब एक एक करके प्रिंट कर दो और इसको कहाँ तक प्रिंट करा दोगे, 10 तक, 0 से लेकर। रन करें, देखते हैं। ठीक है, न्यू रन करते हैं, एक सेकेंड। ये रन हुआ, तो अब सबसे पहले आपसे इनपुट मांगेगा। ठीक है, इंटर योर नंबर। ठीक है, तो हम दे दिए 11 12 13 14 15। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया, बट अब क्या बोला, इंटर योर नंबर इन न्यू एरे, मतलब रीसाइज वाला एरे। तो यहाँ पे कर देते हैं 22 23 24 25 26। अब जो एरे प्रिंट होगा 11 से लेकर 26 तक, 15 22 23। तो इस तरह से आपका साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब सेम इसको आप मेलॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो, केलॉक के अंदर यूज़ करके दिखाया, आप मेलॉक के अंदर सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चारों फंक्शन, मेलॉक, केलॉक, रीएलॉक और फ्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2D एरे कैसे होगा, मेलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो रियलॉक में
मेलॉक, केलॉक और रीएलॉक आप लोग को आता है, फ्री भी आता है। अब देखते हैं इसे हम लोग 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2D एरे क्रिएट करना हो तो डबल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हम बोल देते हैं डी ARR ही कर देते हैं गाइस, ARR इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब इनको करना पड़ेगा डबल पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद करना पड़ेगा मेलॉक मेलॉक मेलॉक, तो यहाँ पे करना पड़ेगा इंट डबल स्टार, यहाँ करना पड़ेगा मेलॉक। मेलॉक के बाद हो जाएगा कि सबसे पहले रोज़ क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो इंट कर देते हैं रोज़ कितना चाहिए सर, तो रोज़ चाहिए सपोज हम मान लेते हैं 2, ठीक है। और इंट कॉलम्स COLS कॉलम्स चाहिए सर, कॉलम्स कितना चाहिए सर, तो हर एक रोज़ के अंदर 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ करोगे इंट इंटू करोगे, और क्या यहाँ पे चाहिए साइज ऑफ चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए इंट स्टार। ये क्या होता है, कैसे होता है, सब तो समझ में आ ही रहा होगा। सॉरी इंट नहीं चाहिए, यहाँ पे रोज़ चाहिए, क्या चाहिए ROWS रोज़, मतलब कितना रोज़ चाहिए उसके हिसाब से ये चलेगा। तो अब ये काम कैसे कर रहा है सर, तो सबसे पहले रोज़ हुआ, इंट डबल पॉइंटर हम बनाए, तो इसके अंदर डबल पॉइंटर के अंदर स्टोर क्या करते हैं हम लोग, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस। क्लियर है, सबको क्लियर है ये, ठीक है। तो डबल पॉइंटर क्या करता है, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है। मेलॉक क्या कर रहा है कि रोज़ कितना चाहिए, 2 रोज़ चाहिए। अब कितने साइज का चाहिए, तो उसके अंदर एड्रेस स्टोर करने वाला चाहिए, मतलब इंट साइज ऑफ इंट स्टार, मतलब हर एक रोज़ जो क्रिएट दो डब्बा क्रिएट होगा, और दोनों डब्बा किस टाइप का होगा, पॉइंटर टाइप का होगा, जिसके अंदर एड्रेस स्टोर करेंगे हम लोग। तो एक क्रिएट हो रहा होगा डब्बा ARR का स्टैक के अंदर। अब इस डब्बा का जो इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा, डबल पॉइंटर वाला एक, मतलब एक एरे बना होगा जिसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं हम लोग, दो साइज का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रो बन के हो गया। अब हमको सबसे पहले कॉलम्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कर देते हैं 4, यहाँ करेंगे इंट i = 0, i लेस देन कहाँ तक करेंगे सर, कॉलम्स चाहिए, क्या चाहिए, कॉलम्स, और यहाँ कर देते हैं i++, ठीक है। कोई दिक्कत, हर एक रो के अंदर कॉलम्स क्रिएट करना है ना, हर एक रोज के अंदर ना, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, रोज ROWS रोज, और इसके बाद बस हो गया, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग अब एड्रेस आ रहा है, तो ARR ऑफ आई क्या अपने अंदर स्टोर करता है सर, तो एड्रेस स्टोर करता है सर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंट स्टार कर देते हैं, और इसके बाद क्या कर लेंगे यूज मेलॉक, और मेलॉक के अंदर क्या पास कर देंगे सर, तो पास कर देंगे बस कॉलम्स कितना है, कॉलम्स 1 है, कॉल्स इंटू कर देते हैं साइज ऑफ इंट। अब क्या होगा, देख लो क्या होगा, सब चीज़ तो हो गया सामने। तो अब क्या हुआ होगा, सेम सबसे पहले आपका एक ARR का डब्बा बना होगा, उसके अंदर उसके बाद इससे जैसे ही क्रिएट हुआ तो मेलॉक से क्या क्रिएट हुआ होगा, दो डब्बा बना होगा, और दोनों डब्बा किस टाइप का होगा, एड्रेस स्टोर करता होगा अपने अंदर। और इसका पहला वाला बाइट का डब्बा कहाँ, पहले वाला डब्बा का जो बाइट एड्रेस है, वो कहाँ स्टोर होगा, ARR के अंदर। अब हर एक डब्बा के अंदर हम चाहते हैं एक एड्रेस स्टोर हो, जो कि एक नया डब्बा क्रिएट कर रहा हो, 3 डब्बा का। जैसे कि अगर हम आपको दिखा सकते हैं, तो देखो इस तरह से दिखा पाएंगे हम, जो दिखा सकते हैं हम आपको कि सबसे पहले एक डब्बा बना होगा किस नाम का, ARR नाम का सर, और यहाँ पे जाकर के एक 2 डब्बा बना होगा, कितना डब्बा, 2 डब्बा, इसमें होगा एक होगा 0, एक हो गया 1। अब इसका एड्रेस सपोज होगा 100, ठीक है। और ये डबल पॉइंटर, और ये किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, PTR टाइप का। इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। अब इसका जो एड्रेस है कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस वाले में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही लूप लगाते हो, यहाँ पे ये काम किए तो इतना सारा काम यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही आप लूप लगाते हो, उससे क्या होता है, सबसे पहले एक एड्रेस स्टोर, एक डब्बा बनता है, कितने साइज का, 3 साइज का, ये होगा 0 1 2, इसके अंदर नंबर स्टोर होगा। अब इसका एड्रेस सपोज होगा 200, ये 200 कहाँ जाकर स्टोर होगा, ये स्टोर होगा इस वाले पॉइंटर के अंदर। तो यहाँ के अंदर स्टोर हो गया 200, ठीक है। अब सेम जैसे दोबारा लूप चलेगा तो क्या बनेगा, फिर से एक 3 साइज का डब्बा क्रिएट होगा, 1 2 3, ये हो गया 0 1 2, और इसका एड्रेस सपोज होगा 300, तो ये 300 कहाँ जाकर स्टोर होगा, 1 वाले में, ठीक है। अब आप यहाँ से एक्सेस इसको करोगे, ये एक्सेस इसको करेगा, ये हो गया हमारा 2D पॉइंटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपको अगर वैल्यू डालना तो सेम जैसे डबल पॉइंटर में वैल्यू डालते हो उसी तरह से डालोगे। तो 4 लगा लेते हैं, इंट i = 0, i लेस देन रोज तक जाएगा सर, और i++, ठीक है। अब फिर से 4 रोज, और फिर से क्या लगाएंगे, 4 बना लेंगे, इसके अंदर इंट i = 0, और नहीं इंट j = 0, और j कहाँ तक जाएगा सर, कॉलम्स तक, कॉल्स, और इसके बाद हो जाएगा j++, बस दैट्स इट। इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा इनपुट लेने का, Ctrl+Z Ctrl+C, ठीक है। इसके बाद ये भी दे देते हैं कि बाद में प्रिंट करना हो, Ctrl+Z Ctrl+C, इसके बाद इंटर करके ये भी कर देते हैं कि बाद में प्रिंट करना हो। यहाँ पे हम बोल देते हैं प्रिंट इंटर योर नंबर, प्रिंट f इंटर योर नंबर, ठीक है, /n, ठीक है, इंटर योर नंबर। और इसके बाद हम कर देते हैं SCANF, यहाँ पे कर देते हैं %d, और यहाँ पे कर देंगे % ऑफ ARR ऑफ i एंड j। तो दिक्कत सेम सब चीज़ सेम, यहाँ पे कर देते हैं printf 2D एरे एलिमेंट, 2D एरे एलिमेंट्स, ठीक है, /n माई सर, हाँ ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो printf करना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा %d, और इस जगह पर करना पड़ेगा ARR ऑफ i एंड j। दैट्स इट, हो गया मेरा क्रिएट। तो इस तरह से हम लोग 2D एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग 1D एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम एक न्यू लाइन भी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हर बार printf और हम चाहते हैं कि /n हो, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखे, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो आपको फिर से फ्री भी करना पड़ेगा। तो फ्री करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा सर, Ctrl+C, काम हो गया। तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लूप लगा के देना पड़ेगा आपको, फ्री एरे ऑफ i, क्योंकि एरे ऑफ i के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस स्टोर हो रहा है, फ्री ARR ऑफ i। तो ये क्या करेगा, एक करके एड्रेस फ्री करेगा। उसके बाद जब लास्ट में खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से फ्री क्या करना पड़ेगा सर, तो आपको ARR को फ्री करना पड़ेगा। समझ में आया, इसको अच्छे से देखो, कोड करो, इसका ड्राइव करो, अच्छे से समझ में आएगा। अब रन करें, रन करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, इंटर योर नंबर, तो यहाँ कर दिए 1 11 12 13 14 15 16, तो देख लो आ रहा है मेरा। तो इस तरह से हम लोग सीख गए केलॉक को कैसे होता है, मेलॉक कैसे होता है, रीएलओ कैसे होता है, 1D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, 2D एरे कैसे क्रिएट करते हैं।
ओके, थैंक यू।